गुजरात के अहमदाबाद निवासी लेखराज काका, जिन्हें सन 1978 से पूज्य श्री के सानिध्य और सत्संग का परम सौभाग्य मिला है, वे बताते हैं कि पूज्य बापू जी ने मंघनमल काका को 4 बार जीवन दान दिया था। वे बड़ बादशाह की सेवा आश्रम में झाड़ू बुहारी किया करते थे। उनका सेवा में ऐसा प्रेम था कि कुछ भी हो जाए सेवा करना नहीं छोड़ते थे। घर पर रहते और अपना कपड़ा बेचने का काम भी करते। एक बार शाम को सेवा करने आए और सेवा करते करते प्राण छोड़ दिए। दूसरे सेवकों ने पूज्य श्री को सूचना दी कि मंघनमल ने शरीर छोड़ दिया है। पहले मोक्ष कुटीर के चारों ओर बाउंड्री बनी हुई थी। गुरुदेव वहीं से दर्शन दिया करते थे। पूज्य बापू जी बोले, मोक्ष कुटीर में सुलाकर चादर डाल दो, गाय के गोबर से लीपकर इसके पार्थिव शरीर को नीचे सुला दिया जाए। बापूजी अगर रात को 1 बजे भी सोते हैं तो लगभग 2:45 तक तो उठ ही जाते हैं। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह जल्दी उठकर नदी किनारे पूज्य श्री घूमने चले गए और 5 बजे के पहले ही वापस आ गए। आकर इस तरह बोले जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूज्य श्री ने बुलंद स्वर में कहा, अरे मंघनमल उठ, सुबह थी वही। मंघनमल उठ, सुबह हो गई। अज्ञात ही सौम्यो प्यो आही, अभी तक सो रहा है। मंघनमल उठकर खड़ा हो गए। ऐसा उनके जीवन में 4 बार हुआ। दूसरी बार सन 1987 की बात है। एक बार घर पर ही थे कि अचानक तबीयत खराब हुई और शरीर छोड़ दिया। एक गुरु भाई दौड़ते हुए आए, बापूजी मंघनमल ने शरीर छोड़ दिया। मंत्रदाता पूज्य बापूजी ने उनको मंत्र दिया और कहा, जाकर यह मंत्र उसके कान में बोलना, ठीक हो जाएगा। जब उसके कान में मंत्र सुनाया तो वह फिर उठकर खड़े हो गए। एक बार और वे अपने घर से आश्रम साइकिल से आ रहे थे। रास्ता खराब था तो साबरमती नदी में गिर गए और नदी में डूबने से मौत हो गई। उस समय भी पूज्य श्री ने पुनः जीवन दान दिया था। पूज्य बापूजी के जीवन के एक प्रेरक प्रसंग को याद करते हुए हमारे पुराने आश्रमवासी गुरु भाई बताते हैं कि लगभग 1994 की बात है। ऋषिकेश आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। कुटिया बन रही थी तो किसी कार्यवश वह सीढ़ी से ऊपर जाने लगा तो बापूजी ने उसे ऊपर जाने से रोका। कुछ देर बाद वह पुनः जाने लगा तो फिर से बापूजी ने रोका। इस प्रकार कम से कम 8 बार उसे पूज्य श्री ने रोका।
कोई अनहोनी होने वाली होती है तो महापुरुष उसे रोकना चाहते हैं। उस समय अगर शिष्य गुरु की आज्ञा मान ले तो वह अनहोनी टल सकती है, लेकिन शिष्य जब गुरु की अवज्ञा कर देता है तो वह दुर्घटना तरतीव्र बन जाती है। सद्गुरु त्रिकाल के ज्ञाता होते हैं, उनको सब पता होता है कि क्या होने वाला है, परंतु प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इसलिए रहस्य को समय से पहले नहीं खोलते। जैसे ही पूज्य बापूजी कुटिया में अंदर गए तो वह साधक छत पर चला गया। छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की तारें गुजर रही थी। वहां कुछ काम करते करते उसके हाथ में जो लोहे का पाइप जैसा कुछ था वह तार से छू गया तो तुरंत वह तार से चिपक गया। थोड़ी देर में करंट ने उसे नीचे फेंक दिया। जांच किया तो पता चला कि उसकी श्वास बंद हो चुकी है, शरीर ठंडा पड़ गया है। बापूजी को बताया कि अर्जुन को करंट लग गया है और उसने शरीर छोड़ दिया है। तो पूज्य श्री शांत हो गए और बोले, हमने उसको कितना मना किया था कि मत जाओ परंतु नहीं माना, अब क्या करें। इतना कहकर पूज्य श्री कुटिया में चले गए और समाधि में बैठकर अपने शिष्य के लिए क्या संकल्प कर रहे थे यह तो वे ही जाने। गुरु निश्चल आत्मा में शांत हो गए तो कुछ देर में ही शिष्य के शरीर में हलचल होने लगी। एक सेवक भागकर अंदर कुटिया में गया और बाहर से ही चिल्लाया, बापूजी यह तो जिंदा हो गया। अंदर बापूजी ध्यानस्थ थे। जैसे ही उस सेवक ने दरवाजा खोला तो वह देखकर दंग रह गया कि बापूजी दिखे ही नहीं। इतना प्रकाश मानो लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ कमरे में प्रकट हो गए। पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। उसकी आंखें अत्यधिक प्रकाश के कारण चौंधी आ गई। वह आंख बंद करके भागा और घबरा कर बाहर आया। 2-5 मिनट बाद गुरुदेव स्वयं बाहर आए और डांटते हुए कहा, क्या है, क्यों शोर मचा रहा है। उसने बापूजी को बताया कि उसमें प्राण वापस आ रहे हैं। शिष्य कितना भी मनमुख हो परंतु गुरु तो गुरु ही होते हैं। आज्ञा की अवहेलना करने पर भी करुणा अवतार गुरुदेव ने बचा लिया। बापूजी ने अपने करमंडल से जल दिया और बोले, जाओ उसके मुख में डाल दो और ऊपर छांट दो। कुछ ही पल में वह उठकर बैठ गया। इस घटना को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बाद में दिल्ली समिति के एक साधक को पूज्य श्री ने कहा था कि पहले एक क्षण तो मुझे हुआ कि इसको गंगा जी में बहा दिया जाए, फिर दूसरी क्षण हुआ कि नहीं, यह मेरे को समर्पित हुआ है। अगर मेरा नारायण होता, मेरा पुत्र होता, तो भगवान मेरे से यह लीला नहीं करवाते। देखो, गुरुदेव शिष्यों को अपने सुपुत्र से भी अधिक प्यार करते हैं। कितनी करुणा, कितना प्यार। कहते हैं कि मेरा नारायण होता तो गंगा में बहा देता, परंतु यह शिष्य है, माता पिता को छोड़कर आया है, उसके सूक्ष्म शरीर को लाकर जीवित कर दिया। हालांकि उसने नहीं निभाया था गुरु से, मनमानी करता था, उसके बावजूद भी गुरुदेव की उदारता देखो। समर्पित शिष्यों को बापूजी मानस पुत्र कहते हैं। कई बार हम सभी ने सुना है और गुरुदेव
उनको अपने सगे पुत्र से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। शिष्य पुत्र के समान होता है, ऐसा हम सभी ने शास्त्रों में पढ़ा था, परंतु यहाँ तो उससे आगे की बात देखने को मिली कि शिष्य पुत्र से बढ़कर होता है। यह तो प्रेम मूर्ति बापूजी के जीवन में देखा है।